मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य। आज मेरे स्टूडियो में एक दमदार लीडर और डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब इंसान है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल किया है। बड़े दिनों के बाद आज वो हम लोगों के बीच में आए हैं। तो सब चलो हम जानते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से पहले क्या करते थे। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू किए थे उससे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या था। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और सर अशोक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं कालीन का काम किया था सर जी। और मैं बाहर जाके भी वर्क किया हूँ, जैसे छोटे मोटे वर्क, फ्लाइट विंडो का काम होता है, मैंने मजदूरी वर्क का काम किया है। इसके बाद मैं टूट चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि मजदूरी में सब लोग जानते हैं केवल पेट चल सकता है। और मैं टूट के एक दिन घर पे आया था और एक हमारे अपलाइन महागुरु के रूप में मिले, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट आपके बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन क्या आप हमेशा कोई नए काम की तलाश में रहते थे कि नहीं सर? जी, हर एक इंसान रहता है, मैं भी रहता था। मैं सोचता था कि कहीं न कहीं हमको कुछ ऐसा वर्क मिल जाए, ऐसा दिशा मिल जाए जहाँ से मेरा दशा बदल जाए। और सौभाग्य था मेरा कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिला और मेरा दशा बदल चुका। मेरे जीवन में चमत्कार ही हो गए। डायरेक्ट सेलिंग को देखा था तो आपको विश्वास हो गया था कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। और क्या उस समय जब आपने डायरेक्ट सेलिंग को देखा था तो क्या आपके पास सर पैसा था? नहीं, सब लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अगर छोटा मोटा वर्क करेगा तो डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन वो भी पैसा नहीं रहता है उसके पास। तो मैंने भी एडजस्टमेंट किया, 5% के हिसाब से मैंने व्यवस्था किया, कर्ज लेके, और इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया। और ये काम वही कर सकता है, कहते हैं कि जिसके अंदर कलेजा होता है, जो शेर जैसा जिगर रखता है, वो ये काम कर सकता है। तो मैंने ये किया और उसी छोटे पैसे से आज मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और बहुत सारे अचीवमेंट भी मिले यहाँ से। जब आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दिए थे तो जब घर जाते थे, आते थे, फील्ड में निकलते थे, तो घर वाले, रिश्तेदार लोग क्या आपको साहब साहब करके बुलाते? मैंने सुना कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया साहब आ गया, साहब है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ था सर? जी, देखिए, गांव घर में हमारे एक कहावत कही गई है कि चुटकी लेना, और इतिहास गवाह है जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं सबका चुटकी लिया ही जाता है, यानी मजाक किया ही जाता है। और वही मजाक, वही चुटकी उसके लिए जो है कामयाबी का जो है रूप होता है। तो मैं यही सोचता था, कोई बात नहीं, लोगों को कहना है कहने दीजिए, साहब साहब लोग बोलते थे। और आज ईश्वर की कृपा हुई कि जो सचमुच में लोग जो झूठे मूठे मतलब कहा करते थे, मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे विश्वास था, लेकिन आज वो सच साबित हो गया। आज हकीकत रूप से मैं साहब बन ही गया हूँ डायरेक्ट सेलिंग से। और बातें बदल चुकी है, जो पहले जो है लोग विश्वास नहीं किया करते थे, आज विश्वास पात्र हो चुके हैं। और इतना समझिए सर कि ज़िंदगी आज साहब जैसे ही हो गई है, लोगों के मुंह में घी शक्कर, जिन लोगों ने मुझे जो है आज पॉजिटिव बदल सर, जब आप डायरेक्ट सेलिंग को कर ही रहे हैं और आज तो मुझे लगता है कि आप बहुत कामयाबी हासिल कर ली, अपने ज़िंदगी में बहुत सारे सपने पूरे कर लिए होंगे। और मुझे तो लगता है कि आपके पास कार, बाइक, सब सारी व्यवस्था हो गई होगी। क्या ये सही है सर? आपकी ज़िंदगी में सारी अचीवमेंट पूरी हो गई है कि भी कुछ बाकी सर? जी जी, देखिए, मैंने डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे अचीवमेंट लिए। मोबाइल वगैरह तो आम बात है, 2 मोटरसाइकिल लिए, कार भी लिया मैंने यहाँ से। और कई बार 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरने का मौका भी मिला। जी सर। और बाई एरोप्लेन मैं कई बार कर चुका हूँ। अभी तक मैं तो इंडिया टूर कर रहा था और मैं सोचा था केवल इंडिया टूर तक ही रहूँगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इतना दम है कि अब मैं विदेश का भी टूर जो है डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी थाईलैंड का टूर है, अभी हम जा रहे हैं सर कि जब भी कोई इंसान कामयाब होता है जी, और अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है, तो मैंने सुना हो कि उसके पीछे किसी का हाथ होता है, या किसी नारी का हाथ होता है, या माता पिता का हाथ होता है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है या नहीं सर? जी बिल्कुल, क्योंकि बिना किसी के पीछे हाथ इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो मेरे कामयाबी के पीछे मेरे वाइफ का हाथ रहा। और जब भी मैं लेट सवेर या कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ तो सारा मैनेज करना
और उसको एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ मैंने जो किया गया है वो मेरे वाइफ के हाथों किया गया, और उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया, जिसके कारण ये मुझे सौभाग्य मिला और मैं आज कामयाबी के शिखर पे हूँ। धन्यवाद चाहता हूँ कि आज आप बहुत कामयाब इंसान हो चुके हैं, एक सक्सेसफुल इंसान हो चुके हैं। तो जो बचपन में हम लोग एक सपना देखते थे कि हवाई जहाज़ में बैठेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ भी मौज मस्ती करेंगे, रईसों जाए वाली ज़िंदगी जिएंगे, क्या ये सारे सपने सर आपके ज़िंदगी में पूरे हो चुके हैं कि इसमें कुछ बाकी रह गया है? सर मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि सर आपका ये ज़िंदगी में सारे सपने पूरे हो चुके हैं? जी एकदम श्योर है, पूरा हो चुका है। अभी मैं कोडोलिया क्रूज़ गया था, गोवा टू मुंबई टू गोवा। इसके बाद मैं कई बार बाई एरोप्लेन का सफ़र तय कर चुका हूँ। ये पूरे हो चुके हैं। और आज ऐसा है जैसे लोग जो है कार से कहीं जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, वैसे मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाता हूँ तो बाई एरोप्लेन जाता हूँ। आज ये हो चुका है सर। आपने यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं? कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनतें होती है, कितनी शिद्दतें लगानी पड़ती है? देखिए सर, ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर सचमुच में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस किसके लिए? रिजल्ट के लिए। लेकिन काम में पेशेंस मत रखिए, आप काम निरंतर करते रहिए। और ये सत्य है, जैसे हर जगह का नियम है 3 से 4 साल, वैसे यहाँ का भी नियम है। अगर आप सचमुच में सक्सेस पर्सन बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 3 से 4 साल का आपका वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऊंचाई और बहुत बड़ी कामयाबी इतना वक्त तो लेता ही है। तो मुझे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 से 3 साल के अंदर कामयाब हुआ। और 2 से 3 साल मेरे लिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी पार्ट टाइम भी करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल लगेगा और अपनी कामयाबी को ज़रूर पूरा करेगा और सक्सेस पर्सन ज़रूर बनेगा। उन्होंने सफ़र किया हवाई जहाज़ से, तो उन्होंने पूछा कि बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कभी ऐसा नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। तो मैंने बोला कि ये आपके त्याग और तपस्या का जो है परिणाम है, रिजल्ट है। अगर आप उस समय हमारा जो है उत्साह न बढ़ाती, अगर आप धैर्य न कर रखती और आप जो है पूरा मैनेज न रखती, अगर आप उस समय सूझबूझ के साथ अगर मेरा सपोर्ट न करती तो शायद आज ये सफ़र न होता हवाई जहाज़ का। तो यही सब सारी बातें हैं, और वो खुशियाँ आज जो मुझे मिली हैं डायरेक्ट सेलिंग से, और मैं जो आज हूँ जिस लेवल पे, आज उस मेहनत के आगे आज खुशियाँ बहुत बड़ी है। आज इस कामयाबी के आगे वो बौनी है, छोटी मेहनत है, मतलब बौनी मेहनत है। बहुत ज़्यादा मेहनत हमने नहीं किया है जो आज मैंने तरक्की पाया है। तो बहुत मज़ा आता है सर, और ये सब पेशेंस का परिणाम है और परिवार का जो है त्याग है। कि जो भी पुरुष अगर आगे बढ़ना चाहता है उसकी वाइफ उसका सपोर्ट करे, और जो महिला आगे बढ़नी चाहती है उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करे, माँ अपने बेटे का सपोर्ट करें, पिताजी अपने बेटे का सपोर्ट करें, तो ये निश्चित श्योर उसकी ज़िंदगी में आएगा और कामयाबी का चारों तरफ उस सैलाब जरूर लाएगा सर। बस सपोर्ट की जरूरत है। ये जानना चाहते हैं कि अब तो सर आप कामयाब इंसान हो गए हैं, अब तो आपके बच्चे शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या ये बात सही है सर? जी, ऐसा है कि मेरे अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी बिटिया है अभी 1 क्लास में है और वैन से जाती है और वैन से आती है। इंग्लिश मीडियम में मैंने उसका नाम लिखाया है। तो ये बात सत्य है कि आपका पूरा कायाकल्प बदल जाता है, पूरी इतिहास बदल जाता है। और आज जितने भी लोग मेरे अगल बगल वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं कि आज सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग में दम है। और ये बात सत्य है सर कि आज वो खुशी मिलती है अपने बच्चों को देख के, अपने परिवार में सुख सुविधाएँ देख के, और टूर पे जाके, 5 स्टार होटल में जाके दिल एकदम धन हो जाता है सर। जो डायरेक्ट हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप आज एक कामयाब शख्स बन चुके हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी एक कामयाबी का सिर्फ एक मंत्र बताइए कि आज आप कामयाब कैसे हुए। हमारे व्यूअर इसको जानना चाहते हैं कि आप कामयाब कैसे हुए। जी बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया, और इसका जवाब मैं दूंगा सभी व्यूअर्स को, सभी भाइयों को, मित्रों को। देखिए
कहते हैं ना कि दुनिया में हल्ला मचाने से पहले आपके दिल के अंदर हल्ला मचना का राज तो मैं बताऊंगा ही, और हर एक व्यक्ति का कामयाबी का राज मैं बताऊंगा कि अगर वो कर ले तो हो सकता है। देखिए, मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि दुनिया में शोर मचाने से पहले आपके अंदर शोर मचना चाहिए, और एक आदमी ही इतिहास बनाता है। लेकिन बस ये समझना है कि आप अपने अंतर आत्मा को झांकिए। आपको ये समझना है कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी ना होती, अगर हमारे अंदर जो है कामयाबी का, अगर वो कहते हैं ना कि अगर भूख ना होता, अगर हमारे अंदर कामयाबी की चाह ना होती, तो ईश्वर हमको डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता नहीं देते। अगर उन्होंने चुना है तो कहीं ना कहीं इसलिए चुना है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है। अब बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग अगर सक्सेस पर्सन है या डायरेक्ट सेलिंग में, अगर उनके अंदर वो क्वालिटी है तो भगवान ने, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको पास भी वो क्वालिटी दिया है। बस उसको आप जगाइए, अपने अंतर आत्मा को जगाइए। और ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ सूझबूझ के साथ, क्योंकि देखिए, अगर मेरा फिंगरप्रिंट आप लगाएंगे आधार का तो कुछ और बताएगा, अगर आप किसी और का लगाएंगे तो और बताएगा, किसी और का लगाएंगे तो कुछ और बताएगा। तो हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो अलग होने से ये साबित होता है कि ईश्वर ने हर एक इंसान को क्वालिटी दिया है। बस बात है उसे निखारने का, उसे जताने का, उसे जगाने का। और हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी होता है, अगर वो क्वालिटी जगा ले, इतिहास बना सकता है। मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप चमत्कार करना चाहते हैं, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आप खुद चमत्कार जो है पैदा कर दीजिए, और आप सफलता के शिखर पे जरूर होंगे, और आप एक दिन टॉप पे जरूर होंगे। सक्सेसफुल पर्सन आप जरूर बनेंगे। आपके जीवन में सारी तरक्की, जो भी आप सपने देखे हैं, सब पूरा होगा। बस आप अपनी क्वालिटी पे विश्वास रखिए और सदैव आगे आप बढ़ते रहें। बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। अपने गिरबान के अंदर झाँक के, अपने आप को सुधार के, अपनी क्वालिटी को निखार के, आप अपने ऊपर विश्वास करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो मैंने इसी नियम का पालन किया है कि अपने गिरबान के अंदर मैंने झाँका है और अपने ऊपर विश्वास रख के मैंने तरक्की ली है। धन्यवाद सर, आपने जानकारी दिया। सर, एक बात और जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स कि सर, जब अब तो आपके पास कार हो गई होगी, तो जब सर आप कार से आते जाते होंगे, जो लोग मना कर रहे थे, तो क्या आज भी वही मना कर रहा है, हंस रहा है, कि वो आज आपके सामने जब कार देखते हैं तो आपके सामने से रास्ता बदल देते हैं? जी, बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया। देखिए, एक प्रजातियां हर गांव में पाया जाता है। राय बहादुर सिंह, रायचंद, होशियारचंद, भोकालचंद, ज्ञानचंद मेरे गांव में भी पाए जाते थे। पुलिया पे बैठ के वो लोग जो है रणनीति बनाया करते थे। जब मैं साइकिल पे जाया करता था मीटिंग में, तो लोग हंसा करते थे। लेकिन वह वक्त और आज का वक्त बदल चुका है। पुलिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन विनोद कुमार जो था वह नहीं रहा। विनोद कुमार साइकिल से जाता था एक वक्त था, लेकिन आज वही विनोद कुमार कार से जाता है। तो वही लोग जो पहले हंसा करते थे जाने अनजाने में, आज जो है सलाम ठोकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो, ये लोग सुधरे या ना सुधरे, इनके कहने से हम तो सुधर गए। इसलिए मैं बस लोगों को यही कहना चाहूँगा, ये जताना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप लोगों पे ना जाइए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। एक दिन इतिहास जरूर बनेगा। और ये मैंने करके देखा है। लोगों की बातें बदल जाएगी। लोग क्या है, कठपुतली है। आप नहीं कुछ करोगे तो बोलोगे कुछ नहीं कर रहा है, आप कर जाओगे तो बोलेंगे इसका तकदीर सही है। तो लोग घूम जाते हैं, घूमने दीजिए लोगों को। आप क्या कर रहे हैं, अपने मंजिल तक आपको पहुंचना है, तो आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़िए, लोगों के चक्कर में ना जाइए। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं सर, जब आप इस बिजनेस को शुरू किए थे, बहुत सारी बाधाएं आई होगी, बहुत सारी परिवर्तन आई होंगे। क्या ये ज़िंदगी में आपके आने के बाद क्या आप टूट गए थे कि धैर्य बनाकर काम कर रहे थे सर? नहीं, देखिए, जब भी कोई आदमी बड़ा काम करता है तो कहते हैं कि बड़ा काम जब करने स्टार्ट करता है तो परीक्षाएं होती हैं। मैं बस साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में लोग, गुरु महात्मा लोग तपस्या करते थे, तब उनको जाकर वरदान मिला करता था। तो समस्याएं तो उनके लिए भी थी। और नियम थोड़ा सा बदल चुका है। आज लोगों को तपस्या नहीं करना है। आज आपको अपने गांव घर में रह के जब आप काम करोगे तो लोग मजाक बनाएंगे, ये सहना पड़ेगा। आपके पास उस हिसाब से पैसे नहीं रहेंगे। भाई कहीं आना जाना है, मीटिंग में, ट्रेनिंग में,
हाँ, तो मैनेज करना होता है। तो ये सब सारी समस्याएं छोटी मोटी हैं, इसको एडजस्टमेंट करके आगे निकलना पड़ता है। और वहीं पे छोटी मोटी जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं पे लोग टूट जाते हैं। तो मैं लोगों से यही बताना चाहूँगा, ये जताना चाहूँगा कि छोटी मोटी समस्याओं को आप मैनेज करिए, उस चैलेंज के साथ उसको एक्सेप्ट करिए कि कहते हैं नो पेन नो गेम। बिना कष्ट का आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए आप सब लोग ये समझिए कि अगर ये छोटी मोटी समस्याएं हैं तो समस्या नहीं है, ये आपके लिए कामयाबी का एक क्या है, कहते हैं ना कि कामयाबी का एक रास्ता है। इसको एक्सेप्ट करिए, चैलेंज के साथ आप आगे बढ़िए। इतने बड़े अपने आप को बना लीजिए, इतना बड़ा बना लीजिए कि जो समस्याएं हैं छोटी लगने लगे और उसको आप लांघ के आगे निकल जाइए। सर, लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि आप कक्षा 3 तक पढ़े हैं, लेकिन पैसे कम पढ़ने के बावजूद भी आप एक इंजीनियर और बीटेक की तरह पैसे कमा रहे हैं। क्या ये सही है सर? हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं सर, आप बताने की। जी बिल्कुल बात सत्य है सर। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग देखा था सर, तो यह बताया गया था कि आप 10,000, 20,000, 25,000 हफ्ता और इससे बड़ी इनकम बताई गई थी कि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं सर आपको बताऊँ कि जब मैंने सुना तो मैंने भी यहाँ पे टारगेट बनाया और आज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग से मैं कितने बिक तक आ चुका हूँ। मैंने 10,000 रुपये का भी सप्ताह का चेक लिया, 20,000 का भी, 30,000 का, 35,000 का, 40,000 का, 45,000, 50,000, 60,000। मैं डायरेक्ट सेलिंग से अब तक सर 68,000 रुपये सप्ताह तक का चेक ले चुका हूँ। और ये बात सत्य है सर कि जितना मैं कार का धुआं उड़ा देता हूँ पेट्रोल बना के कार में, उतना जो है आज जो है अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं अच्छे वो जो इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं, उतना जो है महीने में नहीं कमा पाते। पढ़ाई हालांकि मेरी कक्षा 3 तक है, तो ये घमंड नहीं है, साहस की बात है। मैं लोगों से बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सही दिशा को पकड़िए, तब जाके दशा बदलेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी सही दिशा न हो जाए कि मिलने की वजह से एक आदमी छोटी इनकम करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आदमी आके, कोई व्यक्ति आके, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इस दिशा की वजह से अपनी दशा जो है 2 साल 3 साल के अंदर बदल सकता है। तो सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आइए, आप चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे डिग्री है चाहे डिग्री नहीं है, आप आके यहाँ इतिहास बनाइए। धन्यवाद सर, आपने आज हमारे स्टूडियो में आया और हमारे व्यूवर को बताया कि आप कक्षा 3 तक पढ़ने के बावजूद भी एक इंजीनियर की तरह, एक बीटेक करने वाले व्यक्ति की तरह पैसे कमा रहे हैं। हफ्ते का 68,000 एक मामूली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रकम है। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा एक सप्ताह में 68,000 यानी लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ हो पाया दोस्तों तो विनोद कुमार मौर्य सर के ज़िंदगी में तो यह सब कुछ हुआ है तो सिर्फ एक ही जगह है और वह है डायरेक्ट सेलिंग। आज विनोद मौर्य सर के ज़िंदगी में ये सारी परिवर्तन आई है और उसका एक ही कारण है दोस्तों, डिसीजन इन्होंने सही लिया। तो मैं अपने व्यूवर को बताना चाहता हूं कि अगर आप ज़िंदगी में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में गरीबों की जीवनी और कहानियां सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए और कमेंट और शेयर करना ना भूलो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।